मुल्क भर में कल ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों से चांद नजर आने की तस्दीक हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ रुयत हिलाल कमेटियों ने शवाल का चांद नजर आने की तस्दीक कर दी है। रुयत हिलाल कमेटी हैदराबाद, कोलकाता की नाखुदा मस्जिद, रुयत हिलाल कमेटी इमारत शरिया बिहार, इदारे शरिया बिहार, बेंगलुरु की मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर आने की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ समेत दीगर इलाकों से भी चांद नजर आने की तस्दीक हुई है। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने चांद नजर आने की तस्दीक कर दी है। शवाल का चांद नजर आते ही मुल्क भर के ईदगाहों और मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज अदा करने की तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी गई हैं। इस मौके पर बाजार भी पुररौनक नजर आ रहे हैं। बाजारों में चारों तरफ ईद की खरीदारी का सिलसिला जारी है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दखन की जानिब से ऐलान किया जाता है कि 5 जून चारशंबे को ईद उल फितर होगी। अल्लाह के फजल करम से सेंधवा के अंदर कई उलमाए कराम ने चांद देखा है और मुल्क के कई सूबों से रुयत की इत्तला मिली है। इसलिए सेंधवा के उलमाए कराम और मुल्क के कई सूबों से शहादत मिली है। इसकी बिना पर हम भी ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह कल ईद उल फितर मनाई जाएगी और इंशाअल्लाह ईदगाह के अंदर 7:15 बजे नमाज पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तहकीक के बाद ये खबर सामने आई है, बल्कि शहादत हुई है कि मुख्तलिफ इलाकों में अपने कर्नाटक में भी और दीगर सूबों में भी रुयत आम होने की इत्तला मिली है। एक अच्छी खबर है कि मुल्क में एक दिन ईद मनाई जाएगी इंशाअल्लाह। इस मौके पर जहां मैं अपने भाइयों को, मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करूंगा, साथ साथ ये भी गुजारिश करूंगा कि इस ईद में जो है वो अपने बिरादरान वतन को अपनी खुशियों में शामिल करें और मुल्क में भाईचारा, अमन और प्यार मोहब्बत के फरोग पाने के सिलसिले में कोशा रहे, कोशिश करें। तमाम कर्नाटक के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि एक महीना हम रोज़ा रखे हैं तो इसमें हमारे अंदर सब्र का मादा पैदा हुआ है, गमखारी का मादा पैदा हुआ है, दूसरों के दर्द दुख को बांटने का मादा पैदा हुआ है। आने वाले दिन में भी इसी तरह हम एक दूसरे के दर्द में, एक दूसरे की खुशियों में शरीक रहें। और साथ ही साथ हमारे मुसलमान भाइयों को ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि आपके पड़ोस में अगर गैर मुस्लिम रहते हैं तो आप हमारे उन भाइयों को भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल फरमाएं। तमाम बरादरान इस्लामी की खिदमत में और तमाम बरादरान वतन की खिदमत में कल ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो अहम पैगाम देना चाहता हूँ ईद की मुनासिबत से वो ये है कि कोशिश करें जो हम पूरा एक महीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मेहमान रहे हैं और इसमें हमने दीन की पाबंदी की है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत व प्यार के साथ, भाईचारगी के साथ जो एक महीना गुजारा है, बाकी महीनों में भी इसी तरह से दीन पर पाबंदी के साथ गुजारने की कोशिश करें। औरंगाबाद में ईद उल फितर की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। नमाजियों के लिए ईदगाहों को रंगरोगन किया गया है। बिजली, पानी, पार्किंग और दीगर इंतजामात किए जा रहे हैं। हिफाजती इंतजामात का भी जायजा लिया जा रहा है। औरंगाबाद शहर में 3 ईदगाहें हैं, जबकि अतराफ में 2 इस तरह 5 ईदगाहों में से नमाज अदा की जाती है। छावनी ईदगाह की साफ सफाई औरंगाबाद और रंगरोगन का काम पिछले 1 महीने से जारी था। रमजान के आगाज में ही ईदगाह की तज़यीन कारी का काम शुरू हो जाता है और हर गुजरते साल मुसल्लियान की तादाद में इजाफे को देखते हुए इस साल ईदगाह का रकबा वसी किया गया है। औरंगाबाद में रोज़ा बाग ईदगाह आलमगीरी में तामीर की गई और औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद शाह इस्माइल के मकबरे और औलिया मस्जिद से मुत्तसिल ये ईदगाह एक वसी अहाते पर मुहित है, जिसमें 50,000 से ज़ायद फर्जंदान तौहीद ईद की नमाज अदा करते हैं। रोज़ा बाग है, इस ईदगाह को आलमगीर के दौरे हुकूमत में बनाया गया। औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद मोहतरम शाह इस्माइल के रोज़े के बाजू ये औलिया मस्जिद है और औलिया मस्जिद से करीब जो है ईदगाह रोज़ा बाग वाक़ है। इसके अलावा उस्मानपुरा इलाके में आसिफ जहाँ अव्वल के दौरे हुकूमत में एक ईदगाह बनाई गई थी, जिसमें 5,000 फर्जंदान तौहीद नमाज अदा कर सकते ईद की। तो नमाज के लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट से पूरा बंदोबस्त का इंतजाम किया हुआ है।
यहाँ के सब जितने भी एंट्री पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट पे हमारे पुलिस वाले हैं, BDDS भी अपना काम करने वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस भी इसके लिए मौजूद है। ईद की खरीदारी हो और खवातीन के लिबास की बात न हो, ये कैसे मुमकिन है? बात गुलबर्गा की करें तो इस ईद खवातीन के लिबास में गरारे की डिमांड ज्यादा देखी जा रही है। गरारे के अलावा फ्लोर लेंथ गाउन की भी ज्यादा मांग है। खवातीन अपने लिबास के ताल्लुक से काफी हसास होती हैं, खासकर अगर ईद उल फित्र का मामला हो तो अपना ड्रेस दूसरों से बहुत हद तक मुख्तलिफ रखना चाहती हैं। मार्केट में जो ड्रेस ट्रेंड कर रहा हो उसे लेने में ज्यादा मेहनत और मशक्कत करती हैं, चाहे उन्हें 4 से 5 दिनों के चक्कर क्यों न काटने पड़े। दुकानदारों के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस बरस कई अक़साम की डिमांड ख्वातीन में देखी जा रही हैं। लेडीज़ के लिए पटियाला है, तेलकट है, गरारा है, गवन है, और गवन में एक नया पैटर्न है बॉटम पे काम वाला, ऊपर से टॉप शॉर्ट आता, पीछे से लॉन्ग आता, फिर बॉटम पे वर्क आता उस पर। ये इतने सब नए पैटर्न चल रहे थे। इस रमज़ान में गरारे का डिमांड है और बारबी गाउन और लॉन्ग फ्लोर लेंथ गाउन जो चल रहे हैं। ट्रेंडिंग जो चल रहा है पाकिस्तानी सूट्स हैं इस बार, और गरारा बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। अभी आ रहे हैं ना टीवी सीरियल से, मूवीज़ में भी हीरोइंस के जो ड्रेसेस हैं, पब्लिक कोशिश करिए कि वैसा सेम ड्रेस कॉपी करें या ख़रीदें। अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल फ्रॉक में वगैरह चल रहा है और प्लाजो में और फ्लोरास्तीन पे वगैरह, ज़्यादातर फ्रॉक और फ्लोरास्तीन पे चल रहा है आजकल। खवातीन ज्यादातर रात के औकात में बाजारों का रुख कर रही हैं। आप इन तस्वीर को देख लीजिए। ये नजारा है शहर गुलबर्गा के मुस्लिम चौक का, जहां आपको चार जानिब बुर्कापोश खवातीन नजर आ रही हैं। ये कोई दिन का वक्त नहीं बल्कि रात के 11 बजे के बाद का नजारा है। इसके बावजूद खवातीन खरीदारी में मसरूफ हैं। गरारे में देखना चाहे क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है आजकल, फैशन क्या चल रहा है? गरारे का चल रहा है, गरारे का फैशन चल रहा है और लॉन्ग फ्रॉक भी चल रहे और सूट सब कुछ चल रहा, मगर जिसकी पसंद है वो खरीदते लोग। न्यू डिजाइन वर्क जैसे एम्ब्रॉयडरी, उसमें कुंदन वो टके वाले हैं, वो भी बहुत सारे अच्छे हैं। इस साल रमज़ान का कारोबार जो है दिन में बहुत कम है, इस वजह से कि गुलबर्गा जो गर्मी का मौसम है, गर्मा जो है 44-45 डिग्री सेल्सियस, इसलिए जो गिराक जो भी आ रहा असर मगरिब के बाद आ रहा, और गुज़िश्ता के जो कारोबार उससे इस टाइम थोड़ा 19-20 कारोबार है। दूसरी जानिब अगर मर्दों की बात करें तो ज्यादातर मर्द ईद के लिए कुर्ता पाजामा को तरजीह दे रहे हैं। खूबसूरत रंगारंगी, हसीन इम्तिजाज और ईद की खुशियाँ लोगों के चेहरों से आया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। अकोला में शदीद गर्मी के सबब अचानक ईद के बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। रमजान के अख्तिताम के साथ ही ईद की खरीदारी के लिए अकोला में बाजारों की रौनक बढ़ गई है। ताहम गुज़श्ता के मुताबिक इस बार दिन में भीड़ कम नजर आ रही है। कारोबारियों का मानना है कि शदीद गर्मी के सबब आवाम घरों से नहीं निकल रहे हैं। मई के महीने में बहुत कड़क धूप के अंदर आए हुए हैं, जिसकी वजह से बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह के बंदे अपने रोज़े के एहतमाम कर रहे हैं। और रमज़ान की रौनकों में बाज़ार के अंदर ज़्यादातर दिन में तो लोग नहीं, लेकिन रात में कुछ लोग खरीद के लिए निकल रहे हैं। ठंडी बहुत नाजुक है, अच्छा, और महंगाई का दौर है, महंगाई से बहुत हालत भी ख़राब है। ईद की तैयारियों को लेकर अजमेर में खासी चहल पहल दिखाई दे रही है। बाजारों में खवातीन और बच्चों की खासी तादाद खरीदारी करती नजर आ रही है। दुकानदारों ने भी नए नए डिजाइन के ड्रेस और सामान दुकानों में सजा रखे हैं। सेवैयां, मेवजात, जूते चप्पल और कपड़ों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। पर्स लिया है, ब्रेसलेट लिया है, बैंगल लिए और बस और छोटे मोटे घर की चीज़ें बेटियों के लिए लिए। ईद के हिसाब से क्या कुछ खरीदारी खास की आपने? ईद के लिए स्पेशली हमने ज्वेलरी लिए और बैंगल लिए। डायमंड वाली बैंगल यहाँ बहुत अच्छी हैं, तो हमने यहाँ से बैंगल लिए। मैंने एक पर्स लिया है, बैंगल लिया है, ब्रेसलेट लिया है। और क्या आप ईद पे काम में लेंगी? ईद पे पहनूंगी। और पर्स में क्या करेंगे आप? ईदी के पैसे रखूंगी बहुत सारी। सर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी के हिसाब से बहुत मतलब कम माहौल है,
और पब्लिक बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, गिराकी बिल्कुल नहीं है और अभी बहुत मतलब गर्मी ने बहुत कमर तो। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बेंगलुरु में भी ईद की खुशियां छाई हुई हैं, लेकिन ईद सईद की ये खुशियां उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम इन खुशियों में गरीबों को शामिल न करें। पेश है बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। बेंगलुरु में ईद उल फित्र का हर तरफ इस्तकबाल हो रहा है। ईद उल फित्र से कबल गरीबों, मिस्किनों, बेसहारा और मजबूरों की मदद करने के खुशनुमा मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। माह रमजान और ईद उल फित्र का तकाजा भी यही है कि साहिब माल और दौलत, साहिब निसाब गरीबों का मुकम्मल ख्याल रखें। बेंगलुरु के खुशहाल नगर डीजे हल्ली चामराजपेट में गरीबों में ईद का राशन तकसीम किया गया। थोड़े काम आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है, इस लायक बनाया है कि तो हम गरीबों की थोड़ी मदद कर रहे हैं। जब हमें अमीर लोग आराम से रहे तो गरीबां की भी हमें ज़रा उनकी तकलीफ ख्याल भी रखना और हमने एहसास होता है कि गरीबी क्या करो, इसलिए जो अल्लाह हमने हिदायत दिया है उस तरीके से हमें उनको मदद करेंगे। गोरीपल्ला, पादरनपुरा, शामणागढ़, बाबूजी नगर, गुरदड़ी में बहुत से गरीब आदमियाँ ही इनके वास्ते हर साल ये 9वां साल आज को मिला को हमारे भाई, हमारे वालिद इमरान पाशा, आरिफ पाशा, मई हमें सब मिल को साले साल ये कर लग जालक हैं। अल्लाह ताला ये काम ले रहा और ये काम को आगे बढ़ाना। एक जानिब मोहल्लों में समाजी कारकुन ईद के लिए इमदाद फराहम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ घरों में भी ज़कात, सदक़ात, फितरा अदा करने का सिलसिला जारी है। हर साल हम रमज़ान में हर साल ईद के लिए रेशन, कपड़े, कंबल और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप इमदाद किया जाता है और हमारे साथ साथ भी हर आदमी ईद की खुशी मनाने का अंदाज से सब लोगों के लिए एक एक टोकन तकसीम करते हैं। उसमें आज के दिन ईद का राशन और कपड़े तकसीम करते हैं। हम लोग हर रमज़ान में तकरीबन 500-600 लोगों को हम लोग राशन, साड़ी, कंबल वगैरह देते हैं, जिसकी ज़रूरत जैसी है उसके हिसाब से उन लोगों को हम लोग पूरा देते हैं ईद के लिए। मज़हब इस्लाम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का दर्स देता है, लिहाजा अल्लाह ताला की इबादत के साथ बंदों के हुकूक अदा करने की तलकीन करता है। फितरा अदा करने के बाद ईद की नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया है। इस मरतबा कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने फितरे की रकम फी शख्स पर 70 रुपए मुकर्रर की है। बेंगलुरु से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। गोरखपुर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शव्वाल का चांद नजर आते ही गोरखपुर के बाजारों की रौनक मजीद बढ़ गई है। हर कोई अपनी अपनी जरूरतों की चीजें बाजार से खरीद रहा है। अब खरीदारी कर रहे हैं, दुकानदार सजी हुई लगी हैं, सब अपना अपना खरीदारी कर रहे हैं और कर हम लोग की ईद की नमाज पढ़ेंगे। यही से मार्केट में लगा हुआ है, सबका खरीदारी लगा हुआ है, अपना चल रहा है सबका लोगों का। और ये बहुत खुशी के दिन है, हिंदू मुस्लिम सब मिल के इस में बांट रहे हैं, बहुत खुशी हो रही। सब बहने हैं, हिंदू मुस्लिम बहने हैं। यहाँ पर एक बाज़ार लग जाती है और काफ़ी यहाँ पर महिलाओं की, बच्चों की ख़रीदारी करने वालों काफ़ी भीड़ होती है। तो हम लोगों ने अलविदा की नमाज के बाद से यहाँ काफ़ी व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। ख़रीदारों की और महिलाओं, बच्चों की काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो हम लोगों ने यातायात डाइवर्जन कर दिया है। मेला क्षेत्र में कहीं पर भी कोई गाड़ियाँ 4 पहिया नहीं आने पा रही हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और लगातार पेट्रोलिंग गश्त जारी है। जैसे किसी के साथ कोई ईवटीजिंग या चैन स्नैचिंग या पिक पॉकेटिंग जैसी वारदात न होने पाए। पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद और चुस्त दुरुस्त है, चप्पे चप्पे पर तैनात है और ये त्यौहार सकुशल संपन्न होगा और कोई आपराधिक वारदात भी नहीं होने पाएगी। ईद का मौका हो और सेवइयों की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईद की खरीदारी में हमाकसाम की सेवइयां अपनी खास अहमियत रखती हैं। ईद के मौके पर इलाहाबाद की बनी सेवइयां दूर दूर तक मशहूर हैं। ईद की तमाम खरीदारी में इन सेवइयों का अपना एक अलग मकाम है। पेश है खास रिपोर्ट। इलाहाबाद में ईद के मौके पर लगने वाले बाजारों की रौनक इस वक्त अपने शबाब पर है। बाजारों की रौनक देखकर लगता है कि जैसे पूरा शहर ईद की तैयारियों में मसरूफ हो गया है। खासतौर से सेवइयों की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ है। इसी तरह बाजार में नए फैशन के कपड़ों की मांग सबसे ज्यादा है। नए नए ट्रेंड के कुर्ते अब आ रहे हैं मार्केट में, तो खासकर जो नौजवान हैं वो साइड बटन के कुर्ते ज़्यादा मांग रहे हैं इस वक्त और उनकी डिमांड ज़्यादा है। और गर्मी की वजह से कॉटन की डिमांड बढ़ी है
تو اب وہ ڈیزائنر کرتے جو بنارسی سلب پر بنا کرتے تھے وہ کم چل رہے ہیں، بلکہ کاٹن کے کرتے، ادھی کے کرتے اور کیمبرک کے کرتے یہ زیادہ چل رہے ہیں۔ عید کے موقع پر لگنے والے ان خاص بازاروں میں خریداروں کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر وہ گاہک کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چوڑیاں جو ہیں ہر طرح کی کلر چاہیے، آج کل میچنگ اتنی زیادہ دقت کی بات ہو جاتی ہے کہ کپڑے کچھ ہیں کلر کچھ ہیں، تو اسی انداز میں ہم لوگ چوڑی کے کلر لاتے ہیں کہ لیڈیز کو پریشانی نہ ہو اور ان کی میچنگ مل جائے۔ تو کڑے ہیں بہت طرح کے، اور پتلے موٹے ہر ڈیزائن کسٹمر مانگتا ہے، اس کی ساری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ عید بازار میں ہر طبقے اور ہر حیثیت کے افراد کے لیے سامان موجود ہے۔ لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ضرورتوں کا سامان خرید کر عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشتاق عامر، نیوز 18 اردو، الہ آباد۔ پونا کے شالیمار ہوٹل کے مالک نے ماہ رمضان میں ہونے والی اپنی آمدنی کو پلوامہ کے شہیدوں کو دینے کا اعلان کیا۔ ہوٹل مالک شیخ نصرت کا کہنا ہے کہ مذہب کی تعلیم یہی ہے کہ اپنی خوشیوں میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، اور جب ماہ رمضان میں اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے تو ایسے میں ہم پلوامہ کے شہیدوں کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہوٹل کے ذمہ داران نے متفقہ طور پر ماہ رمضان کی آمدنی کا بڑا حصہ پلوامہ کے شہیدوں کے اہل خانہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اختیار سے جو اپنا پروفٹ جو نکلے گا وہ پلوامہ کے جو اٹیک سولجرز کے جو شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم ہمارا ایک پروفٹ آف شیئر ان کو دینے والے ہیں، ان کے فیملیز کے لیے دینے والے ہیں۔ تو یہ کیسے دیش کے لیے جو اپنے لیے قربانیاں دیتے ہیں لوگ ان کو یاد نہیں کرتے، لیکن ہمارا فرسٹ پریفرنس جو ہماری سیکیورٹی کرتے ہیں ان کے لیے ہم سب کچھ کرنا چاہیے۔ عید الفطر سے قبل کرناٹک میں مسلم نمائندوں کے وفد نے ریاست کے گورنر واجوبھائی والا سے ملاقات کی۔ تمکور کی ملی تنظیموں کے نمائندوں نے گورنر کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ گورنر نے بھی ریاست کے عوام کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ تمکور ضلع وقف کمیٹی کے چیئرمین مشتاق احمد نے کہا کہ گورنر واجوبھائی والا نے بڑے گرمجوشی کے ساتھ وفد کا استقبال کیا۔ مسلمانوں سے ان کے تعلقات، ہندو مسلم اتحاد، رمضان اور روزوں کی اہمیت پر گورنر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ تعلیم کی جانب توجہ دیں، اسلام کے احکامات پر عمل کریں۔ مدھیہ پردیش میں بہرا سماج کے لوگوں نے روایتی انداز میں عید کی نماز ادا کی۔ صوبے کی 82 مسجد میں بہرا سماج کے ذریعے عید کی خصوصی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ راجدھانی بھوپال کی 5 مساجد میں بھی داؤدی بہرا سماج کے عقیدت مندوں نے عید کی نماز ادا کی۔ نمازیوں کا سب سے بڑا اجتماع علی گنج مسجد میں دیکھا گیا۔ اس موقع پر ملک میں امن و امان، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اور اس بیچ ایک بڑی خبر آپ کو دے دیں، جموں کشمیر سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جموں کشمیر میں اسی سال ہوں گے انتخابات۔ امرناتھ یاترا کے بعد ہوگا چناؤ کا اعلان، الیکشن کمیشن نے جانکاری دی ہے۔ جی ہاں، جموں کشمیر میں اسی سال ہوں گے انتخابات۔ امرناتھ یاترا کے بعد ہوگا چناؤ کا اعلان، الیکشن کمیشن نے جانکاری دی۔ بڑی خبر جموں کشمیر سے، جموں کشمیر میں اسی سال ہوں گے اسمبلی انتخابات۔ امرناتھ یاترا کے بعد ہوگا چناؤ کا اعلان، الیکشن کمیشن نے یہ جانکاری دی۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ رگھور داس نے آج ریاست کے مسلمانوں کو عید کا تحفہ فراہم کیا ہے۔ رانچی کے کوڈرو میں نوتعمیر شدہ عالیشان حج ہاؤس کا وزیر اعلیٰ نے افتتاح کر کے مسلمانوں کے نام کر دیا۔ حکومت کے اس تحفے سے ریاست کے مسلمانوں میں خوشی کا ماحول ہے۔ رانچی کے کوڈرو میں 50 کروڑ کی لاگت سے نوتعمیر شدہ عالیشان حج ہاؤس کو وزیر اعلیٰ رگھور داس نے ریاست کے مسلمانوں کے نام کر دیا۔ جدید سہولیات سے آراستہ اس حج ہاؤس کی تعمیر محض 2 سالوں کے اندر مکمل کرائی گئی ہے۔ 2 انڈر گراؤنڈ پارکنگ سمیت 5 منزلہ یہ حج ہاؤس مغلیہ دور کی عمارت کی یاد دلاتا ہے۔ مسلمان بھائی اس پوتر یاترا کر پوتر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی کلیان کی کامنا کرتے اور ویسے پوتر استھان
में हज हाउस का काफ़ी महत्व है और आज ईद के संध्या पूर्व राज्य के हमारे मुसलमान भाई को ईद का एक तोहफा सरकार के द्वारा आज पेश की जा रही है। तक रहेगा तब तक तो याद रखेगा ना कि रघुवर दास के समय बना था, रघुवर दास के नेतृत्व में बना था। और रघुवर जी तो रोज पूछते थे हज हाउस का क्या हुआ। कभी कभी हम मटिया भी देते थे तो बोलते थे अरे हज हाउस क्या हुआ जी, कब कंप्लीट होगा। हमने कहा कि घबराइए मत, ईद के समय इसका उद्घाटन होगा। वादरे की साल 2007 में मधुकोड़ा हुकूमत के जरिए हज हाउस का संग बुनियाद रखा गया था। साल 2009 में जेर तामीर हज हाउस का पोर्टिको अचानक गिर जाने के बाद विजिलेंस जांच का हुक्म दिया गया था। इस दरमियान सदर राज में उस वक्त के गवर्नर सैयद अहमद के जरिए हज हाउस के 2 मंजिल को आज़मीन हज के ठहराने के लायक बनाया गया, लेकिन बाद में घटिया तामीर किए जाने की शिकायत के बाद मौजूदा हुकूमत के जरिए हज हाउस को मुनज़्ज़म करके असर नौ तामीर का हुक्म दिया गया। हम तमाम मुसलमानों के लिए और झारखंड वासियों के लिए ये, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये झारखंड की एक शान है और जो उन्होंने किया, जो उन्होंने कहा, वो उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से किया है। इस हज हाउस को ईद का एक खूबसूरत तोहफा है। इसके लिए हम तमाम लोग रघुवर सरकार को मुबारकबाद देते हैं। ये हम झारखंड के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। इससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हज का एक मर्तबा है और इतना बड़ा हज हाउस जो कि देश में एक बेहतरीन हज हाउस होगा झारखंड का। ये इसके लिए हम झारखंड सरकार, खास करके मुख्यमंत्री जी को अपने दिल से बहुत शुक्रिया अदा पेश करते हैं। वादरे की 21 जुलाई से रियासत के आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। ऐसे में इस आलीशान हज हाउस की तामीर से इन आज़मीन हज को काफी सहूलतें मिलने का इम्कान है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।